एलिजाबेथ, हेलो। हेलो, क्या सब ठीक है? हाँ, हम सब बस दुआ कर रहे हैं और चीजें ठीक हो रही हैं। क्या विल्सन आए थे? हाँ, वो आए थे और स्कूल अब सुरक्षित है। और उस बुड्ढे का क्या? प्रिंसिपल मेंडलसन अभी बने रहेंगे, पर ये तो तुम जानती हो और मैं भी, बस कुछ वक्त की बात है। तुम्हें कैसा लगा बड़े मेंडलसन को छोटे मेंडलसन की मदद से निकालने का आइडिया? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम जानती हो, मैं वैसी महिला नहीं हूं जो जले पर नमक छिड़के। हाँ, पर जूनियर मेंडलसन ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, इसलिए ये बात अब बहुत पर्सनल हो गई है। सुनो, कैसा रहे अगर उससे अमेरिका जाने का वीजा ना मिले या कुछ और? अगर उसे अमेरिका का वीजा ही नहीं मिलेगा तो कैसे जा पाएगा वो? निकी, ये घंटी सुनी तुमने? तुम्हारी क्लास शुरू हो चुकी है। जा रही हूँ। वैसे इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये आपकी क्लास तो नहीं है। मिस्टर मेंडलसन, क्या आपको दिख नहीं रहा कि हम बातें कर रहे हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लास शुरू हो गई है। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। मैं यहाँ से जाने का और इंतजार नहीं कर सकती। डैड, वादा कीजिए, जब हम वहाँ चले जाएंगे कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आप दूसरों के पारिवारिक मामले में टांग अड़ा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। तो मतलब मुझे राजधानी में एम्बेसी जाना पड़ेगा? आपने उसे डाक से भेजा है? समझ गया। और मुझे क्या क्या भेजना है ये मैं आज ही कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और मेरा भी शायद। डैड, क्या आप मुझे कुछ घंटों के लिए छुट्टी दे सकते हैं अभी? मुझे बहुत ज़रूरी काम से अभी पोस्ट ऑफिस जाना है। मुझे बताओ कि वहाँ ऐसा क्या अर्जेंट है? एम्बेसी से चिट्ठी आई है अपील के बारे में पता करने के लिए। अगर मुझे पूरा दिन इंतज़ार करना पड़े तो सोच सोच कर बेचैन हो जाऊंगा। मुझे लगा तुम यहाँ रहने का मन बना रहे हो, तो अपने बैग्स फिर से पैक कर रहे हो। डैड, अब आप फिर शुरू मत हो जाना। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा काम आगे ले जाओगे। और यहाँ यूक्रेन में कौन रहेगा? किसके सहारे छोड़ के जाओगे उन लोगों को जो तुम पर भरोसा करते हैं? डैड, इमोशनल अत्याचार बंद कीजिए। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरे पास अपने खुद के कारण है यहाँ नहीं रुकने के। तो क्या आप कोई रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे? ठीक है। बच्चों, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा, अब सब लोग अपने पेपर दे दीजिए। निकी, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? पॉल, बाद में बात करते हैं। मुझे मेरी मॉम से मिलकर कुछ बात करनी है। हे, रुको। ये क्या अनाप शनाप लिखा है तुमने अपने ब्लॉग में? तुम वेलेरी के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ से लेना देना क्या है? बेकार और बेवकूफ पत्रकार। ओह, तो क्या ये सच है? तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर ये सच भी हुआ तो जो ये पोस्ट किया गया है, क्या ये कम घिनौना बन जाएगा और कुछ? ओके, ये तुम्हारे लिए मजेदार नहीं है? देखो, 2 रेसलर लड़कियां प्यार में पागल। इससे ज्यादा बड़ा क्या मजाक होगा? सुमो रेसलर्स, वो ऐसे जैसे 2 बॉल। बम बम। लोला, क्या तुम्हें सच में ये मजाकिया लगा? दरअसल तुम सही हो। तो बस तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी कोई भी पोस्ट मजेदार नहीं है। दरअसल कोई अच्छी पोस्ट है ही नहीं। सच यही है। तुम सब उसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए?
ये एक मजाक था। तो क्या हुआ? क्या हम कभी मजाक नहीं करते क्या? टोनी, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जैक चलो यहां से। बॉयकॉट। मॉम, क्या आप मुझे बताने वाली थी कि डैड ने हमें राजधानी कीव में रहने के लिए बुलाया है? निकी, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस बात को ध्यान से सुन लो। क्या आप सीरियस हैं? क्या आपने हम दोनों के लिए फैसला ले लिया? बढ़िया। और आपने कभी नहीं सोचा कि इस बारे में मुझसे बात करनी चाहिए, या क्या मैं डैड के साथ वहाँ जाना चाहती हूँ? नहीं? हम इस मुद्दे पर जितनी देर हो सके बात कर सकते हैं, पर इससे बातें बदल नहीं जाती। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तक के लिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आपको पता है क्या, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि न केवल मुझे अपनी बात कहने का हक है, बल्कि तय करने का भी हक है कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। क्या आप उस जगह नहीं जाना चाहती जहाँ मौके और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन हम दोनों का इंतजार कर रहा है? ठीक है, हम आपके बिना भी जी लेंगे। क्या तुम जानती हो क्या कह रही हो? बिल्कुल। तुम गुलाबी चश्मे से अपने डैड के साथ नई जिंदगी देख रही हो, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं जानती हूँ उस आदमी को बहुत अच्छे से। और उन्होंने अपनी गलतियाँ सुधारी भी हैं, तब भी जब उनका दोष था भी नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम वहाँ चले गए तो हम पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएंगे? हमारी सुरक्षा, हमारा घर। तो मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे आती है। सच में? मुझे एक वजह बताइए कि मैं वहाँ क्यों ना जाऊं। और अपने बारे में भी बोलना भूलना मत। जैसे आप यहाँ क्यों रुकना चाहती हैं? मिस्टर मेंडलसन के लिए या कुछ और बात है? तुम्हारा क्या मतलब है? मॉम, क्या आपको सच में लगता है कि वो यहाँ यूक्रेन में रहने वाले हैं? आप उस दिन क्या करेंगे जब वो एक टिकट खरीद लेंगे, प्लेन में बैठेंगे और अमेरिका चले जाएंगे? हाँ, ये टीचर की सैलरी काफी होगी। ये क्या बकवास है? मॉम प्लीज नाटक मत करो। आपके बीच कुछ है? ठीक है, पर मुझे इसके बारे में दूसरों से क्यों पता चलेगा? यहाँ आप डैड के साथ सुलह कर रही हैं और वहाँ आपके पास वो भी है। शायद आपको किसी एक को चुनने की जरूरत है और ये जानने की कि मैं क्या सोचती हूँ। अगर आप चाहती हैं तो चलती हूँ। बाय। मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी बेटी को बरगलाना मत। केटी, तुम क्या कह रही हो? हमने सिर्फ बात की इस बारे में कि हम क्या क्या कर सकते हैं अगर तुमने कीव में रहने का फैसला किया। हमने इस बारे में एक दूसरे की राय ली और यूं ही बात की। ये अच्छा रहता है जब परिवार में सभी को अपनी बात कहने का हक होता है। कॉनोर, तुम कहते हो हम एक परिवार हैं, पर तुम्हें समझ नहीं आता कि एक परिवार में ऐसा नहीं होता। पीठ पीछे बातें नहीं की जाती। केट, अब तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। मेरे ऑफर के बारे में अपनी बेटी से बात करने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। उम्मीद है ऐसा दोबारा नहीं होगा कॉनोर। जैसा तुम चाहो डार्लिंग। ठीक है। निकी, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया होगा, कि तुम उसके बिना भी मेरे साथ कीव जा सकती हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं बाद में। तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक कैफे जाया जाए और तुम्हारे लिए मीठा लाया जाए। तुम अपने पैसे बचा सकते हो, मैं ठीक हूँ। क्या तुम बताओगी क्या हुआ है? क्योंकि कोई ना कोई बात तो है। चलो बताओ अब जल्दी। जाने दो, मॉम की मेहरबानी अब हमेशा की तरह। अच्छा सुनो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसा लगता है तुम्हें? क्या तुम कहीं जाने वाली हो? अब नहीं, हाल फिलहाल तो नहीं। वेल, मैं क्या बोलूं अब। मेरा ऐसा कोई रिलेशनशिप तो रहा नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे रिश्ते होते हैं? हाँ, हो तो सकता है, खासकर जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करें बहुत, तो वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है। वैसे तो वो किसी से बात नहीं करती, पर वो आई और उसने जो कहना था कहकर चली गई। मुझे फिक्र हो रही है। क्या हम कैफेटेरिया में मिल सकते हैं? तुम्हें उस पर हमेशा नजर रखने के लिए बस उसके स्कूल में कोई नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी अपनी बेटी से तुम घर पे बात तो कर नहीं पाओगी। धीरे बोलो प्लीज। चलो चले।
मिसेस टर्नर, माफ कीजिएगा। मिसेस टर्नर, मुझे पता है आपका भी एक फ्री पीरियड है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मिस्टर मेंडलसन की क्लास ले लें। क्या हुआ? क्या वो बीमार है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्हें अर्जेंटली एम्बेसी से अपने कुछ कागजात लेने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा। शायद वीजा पर कोई फैसला आ गया हो और उसी में उन्हें समय लग गया। मुझे इतना तो पता है कि अपने जाने का वो जश्न मनाएंगे नहीं। बेशक मैं उनकी क्लास ले लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये बिल्कुल बेवकूफ है? दोपहर को वर्कआउट करने की क्या सूझी है इन लोगों को? इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले हैं। अब क्लास में इनके पसीने की बदबू आएगी। यहाँ ऐसे ऐसे, हाँ रुको, इसे रोको यार। मुझे दो। तो हमारा प्लान ये है, उन लोगों को हराना हमारा मकसद नहीं होगा जितना कि मेरे पैसे मुझे वापस दिलाना, क्योंकि मैं मेरे डैड के पास घर नहीं जा रहा। नहीं, तुम डरना मत, ओके। हम उन लोगों की धज्जियां उड़ा देंगे। इधर सुनो, भाई। याद है हम आज डेट पर जाने के लिए राजी हुए थे, है ना? या फिर मैं अपने लिए किसी और को देखूं? तुम्हें क्या जरूरत है किसी और की? हम तो जाएंगे ही। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ बातें बनाता हूँ? वैसे मैं बता दूं, अब मैं फाइट क्लब का मेंबर हूँ। क्या तुमने वो ब्रैड पिट वाली फिल्म देखी है? तुमने क्या कहा अभी? फाइट क्लब? तुमने तो मुझे बॉक्सिंग कहा था। जैक, तुम अपना मुंह बंद रखो यार। अच्छा, तो तुम सब यहाँ किसी क्लब में अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? लड़ाई नहीं नेट, ये तो असली फाइटर्स के साथ असली फाइट है। तो क्या तुम सब भी इसमें शामिल हो? क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुम लोग पेशेवर फाइटर्स के साथ लड़ने वाले हो। उनके सामने तुम लोग स्कूल के छोटे बच्चों जैसे हो। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हीरो हो या कुछ और? मैं दूर से ये सब कुछ देख रही थी। अगर बच भी गए तो अधमरे होकर लौटोगे। कम से कम किसी बड़े को तो लेकर जाओ। तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। क्या तुम बेइज्जती कर रही हो? तुम्हारी बेइज्जती? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी, स्टूपिड। जैक, चुप हो जाओ यार। पॉल, और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें फिक्र नहीं हो रही? किसे नहीं हो रही है, पर अगर तुम अचानक अपना मन बदल लोगे तो मेरे लिए सब ठीक है। पर तुम्हारे साथ खड़े होना मेरा फर्ज है। सुनो शूरवीर, हम तुम्हारे बिना भी ये लड़ाई जीत सकते हैं, समझे? तुम इतने महान बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हाँ टोनी, चुप हो जाओ। और नहीं चुप हुआ तो क्या करोगे? ओह सन की कहीं की, तुमने ये पोस्ट कैसे किया? जाने दो, जाने दो मुझे, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये सब क्या हो रहा है? रोको उसे तुरंत। उठो, प्रिंसिपल के ऑफिस चलो दोनों। ये क्या था? अभी चलो दोनों प्रिंसिपल के पास। मैं नहीं चलो जा चुपचाप। सकती, उसने मुझे मारा है। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। इस तरह हंगामा करने का क्या मतलब है? चलो यहाँ से। अच्छा बनने का नाटक अब बंद करो। तुम अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। तुम लोला को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं वो दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करती है और तुम उसका साथ दे रहे हो? और तुम हमेशा इतने सही कैसे हो सकते हो? तुम्हें बस जलन हो रही है ना? कम से कम मैं ढोंगी नहीं हूं। मैं ढोंगी हूं। और वो कौन था जो मेरा दोस्त होने का ढोंग कर रहा था पर उसकी नजर मेरी गर्लफ्रेंड पर थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या तुम्हारा मन तुम्हें कुछ नहीं कहता? तुम जानते हो मैंने कभी कोई पहल नहीं की जब तक वो तुम्हारे साथ थी, समझे? तो अब क्या करोगे भाई? ठीक है दोस्तों, गुस्से को लगाम दो। तुम्हें एक दूसरे का मुंह तोड़ने का एक और मौका मिलेगा। अभी एक दूसरे को मत मारो। मारना है तो आज उन्हें पीटो। जैक, ये हमारे आपस का मामला है, तुम दूर रहो, समझे? चलो अब मुझे खुश कर दो और तुम दोनों हाथ मिला लो, और अभी इस वक्त के लिए ये काफी है, ठीक है? मैं बस तुम्हें आगाह करना चाहता था। अरे चलो। लोला संग टोनी, जैसे जलपरी के साथ डॉल्फिन। जैसे समुद्री गाय के साथ चल पड़ी। प्रिंसिपल मेंडलसन, मैं इस तरह का कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? मैं कुछ समझा नहीं। ये कैसे हो सकता है? लोला, क्या तुमने इसे पोस्ट किया है या मेरे ही समझने में कोई गलती है? हाँ, और अगर ये सच है तो मैं पोस्ट क्यों नहीं कर सकती? कैसा सच? तुम मेरी दोस्त का मजाक उड़ा रही हो। सैमी मेरी टीम की खिलाड़ी है, उसे चोट लग गई है और कोच ने उसकी मदद करने को कहा है मुझसे। हम अपनी टीम में हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम उसका एक्सरे कराने गए थे। जब भी कोई किसी को दिक्कत होती है तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, समझी?
लोला, शायद तुमने इस बारे में कभी सुना नहीं होगा, पर इसे दोस्ती कहते हैं। तुमने जो लिखा वो सच नहीं है। वेल, अगर ऐसा है भी तो क्या, आज के इस दौर में इस तरह का भेदभाव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें यह भी सीख लेना चाहिए कि हम सब अलग अलग हैं। लोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जानती हूँ कि सब मुझे बुरी लड़की समझते हैं। ये क्या है? तुम ठीक तो हो? सुनो, तुम मेडिकल ऑफिस चली जाओ। क्या तुम अकेली जा सकोगी? गुड बाय। ओहो, क्या ये मेरी वजह से हुआ? प्रिंसिपल सर, मुझे अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए था, पर यह पहली बार नहीं था। मैं तुम्हें समझता हूं, पर तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि तुम दूसरों से ज्यादा ताकतवर हो, और लोला के साथ तुम्हारा झगड़ा कोई वजह नहीं कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। सॉरी, आप सही कह रहे हैं। लोला, अगर तुम्हारा पेट दुख रहा है तो शायद तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है। तुम्हें आइडिया नहीं है ये कितना सीरियस हो सकता है। तुम्हें जल्दी से किसी ट्रामाटोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। नहीं, मुझे कंफ्यूजन नहीं है, मुझे बस कल से उल्टी सी आ रही है। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया होगा और फूड पॉइजनिंग हो गई, क्योंकि दवाइयों से मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। तुम्हें पता है सिर्फ लड़कियों को ही ऐसी फूड पॉइजनिंग होती है, और ऐसे ही वो 9 महीने गुजार देती हैं। हो ही नहीं सकता। निकी, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? 1 मिनट में आई। क्या चाहिए आपको? कहाँ जा रही हो तुम अभी? पॉल के साथ मेरी डेट है, हमारी बात हो चुकी है। और आप बताओ, आपके पास फिर कुछ सजेशन, इच्छाएं या शायद शिकायतें होंगी? बता दीजिए। आप अभी मुझे कंट्रोल कर सकती हैं जब तक मैं डैड के पास नहीं चली जाती। कोई शिकायत नहीं है, मुझे सब पसंद है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बड़े शहर में जाने के सपने। बस निकी, तुम ये समझ लेना कि पॉल का अभी भी ब्रेकअप हुआ है, और अगर तुम राजधानी कीव जा रही हो तो ऐसे में उसके साथ एक नई शुरुआत करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। दूसरों की भावनाओं के बारे में भी सोचना, ठीक है? बस हो गया? मैं जा सकती हूँ? हाँ, जाओ। चले? वेलेरी, तुमने कितना सपोर्ट किया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अरे कोई नहीं, बस डॉक्टर तुम्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दें। ये वाकई बुरा है कि तुम्हें लड़कियों में रुचि नहीं। मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। सुबह से कोशिश कर रही हूँ और पता नहीं है मुझे कि कैसे कहना है तुमसे। और मेरे पास एक कमाल की खबर है। ये रही मेरी अपील। आखिरकार उन्होंने मंजूरी दे दी। मैं फिर से आजाद हूं और एक आजाद देश में जा सकता हूं फिर से। यह खबर इतनी अच्छी है कि मैं इसी वक्त जश्न मनाना चाहता हूं। आपके पास 2 मिनट हैं, आइए। हाँ, एक और शर्त। आप और मैं जिस बार में जा रहे हैं, आप वहां मुझसे बिल्कुल झगड़ेंगी नहीं। आज का दिन काफी अजीब है और काफी गम वाला भी। तुम सारा वक्त गुमसुम थी, कुछ कहा भी नहीं तुमने। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हम एक कपल हैं भी या नहीं। निकी, क्या हम कपल हैं? क्या लगता है तुम्हें? शायद हैं। उम्मीद रखो, पर एक बात तो तुम पक्की मान सकते हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। याद है तुमने कैसे मेरी कार को टक्कर मारी थी? याद है मुझे। तो ये जाम हमारी मुलाकात के नाम। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात, और अब नई जिंदगी का नाम हो जाए जाम। क्या कहती हो? वैसे आज हम तुम्हारे लिए पी रहे हैं। कीव जाने की खुशी में।
सुनो, कीव में मेरी जिंदगी के नाम जाम क्यों? मैं तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मैं सब जानता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हो। अच्छा, तो समझाओ मुझे। कॉनोर ने मुझे इनवाइट किया था अपने साथ जाने के लिए, पर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं रुकूंगी। और वो तुम हो जो जा रहे हो। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, मैंने झूठ बोला था। वेल, जिससे मैं बेचारा ना लगूं। और जो एम्बेसी से कागज आए थे उनका क्या? उन्होंने बस कागजात मांगे हैं। मेरे घर चले। और निकी? हम रास्ते में उसे कॉल कर लेंगे। रुको एलेक्स, तुम्हारी एक मंगेतर भी है। ऐसा कुछ भी नहीं।